ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो गाइस इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा से बिज़ी हूँ, तो डेली वीडियो तो आ जाएगी लेकिन कमेंट्स तक रीड करने का टाइम नहीं है। फिर भी मैंने देखा ही ऊपर और इंस्टा पे तो पूरा ऑफलाइन हो चुका हूँ, तो फिर भी मतलब एपिसोड डालता रहूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल है तुम लोगों से बात करना। फिर भी कोई ना, फ्री टाइम में बात कर लेंगे। तो पिछला एपिसोड में हमने देखा कि वैली ऑफ डेथ में पहुंचने के बाद नारुतो सास्के के साथ बात करने लगता है, लेकिन सास्के के उल्टे पुल्टे जवाब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक लड़ाई होती है और सास्के लगभग नारुतो को मार ही देता है। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि आग की लपटें उस पत्थर को पूरी तरह से घेर चुकी है। सास्के एक पत्थर में खड़ा होकर ये सीन देख ही रहा होता है, लेकिन अचानक से आग के बीच में से नारुतो आता है और सास्के को एक जोरदार मुक्का मार देता है। आग की लपटों का नारुतो पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद वो सास्के के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वो सास्के को इतना मारता है कि वो खुद भी थक जाता है। इसके बाद नारुतो फिर से एक पंच मारता है, लेकिन सास्के उसके इस पंच को रोककर नारुतो को नीचे की तरफ धकेल देता है, जिससे नारुतो स्टैचू से नीचे गिरकर सीधे जमीन पे धड़ाम से गिरता है। इसके बाद सास्के की वहाँ पर नीचे आ जाता है और वो नारुतो को ऐसे देखकर बोलता है, नारुतो अब मैं समझा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए नफरत और ताकत, तभी मैं अपने बड़े भाई को मार पाऊंगा। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो पहले के फ्लैशबैक में हमने देखा था कि इताची एक बड़ा ही कमाल का निंजा आता है, जो 12 साल की उम्र में चूनिन बन जाता है। इसके बाद वो अनबू ब्लैक ऑप्स के एलीट निंजास के ग्रुप का लीडर बन जाता है। हम देखते हैं कि कुछ सालों पहले जंगल के अंदर छोटा सास्के और उसका बड़ा भाई इताची ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सास्के देखता है कि इताची बड़े ही अनबिलीवेबल तरीके से कुनाई और शुरिकन्स को चारों तरफ फेंकता है और वो सारी कुनाइयां बिल्कुल सही जगह पर जाके लगती है। तो अपने बड़े भाई का ऐसा हुनर देखकर सास्के बिल्कुल चौंक जाता है। सास्के बोलता है, भैया आपका तो कोई जवाब नहीं, आपके तो सारे निशाने बिल्कुल सही जगह पर लगे हैं, अब मैं भी ये करूंगा। जिसमें इताची कहता है, नहीं सास्के अभी घर जाने का समय हो गया है। जिसमें सास्के कहता है, लेकिन आपने तो कहा था मुझे शुरिकन जुत्सु सिखाओगे। इसमें इताची कहता है, अच्छा ठीक है मेरे पास आओ। इताची के ये बोलने पर जस्ट सास्के बड़ा ही एक्साइटेड होकर इताची के पास दौड़ के जाता है। तब इताची अपने 2 उंगलियों से वापस से सास्के के सिर पर टैप करके बोलता है, माफ करना सास्के, लेकिन फिर कभी। जिसमें सास्के कहता है, भैया आप हमेशा मुझे ऐसा ही कहते हो, लेकिन अब मुझे ध्यान से देखो। सास्के ये बोलकर अपने निशाने पर कुनाई को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये करने से पहले वो जमीन में गिरकर उसकी बाई पैर में मोच आ जाती है। तो इसीलिए इताची अपने छोटे भाई सास्के को अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों भाई घर की ओर निकलते हैं। तभी रास्ते में जाते वक्त सास्के एक बड़ा सा हेडक्वार्टर देखता है, जिसमें उचियाओ का सिंबल लगा हुआ है। तो ये देखकर वो इताची से पूछता है, भैया क्या पापा इधर काम करते हैं? इसमें इताची कहता है, हाँ ये लीफ पुलिस हेडक्वार्टर है सास्के। जिसमें सास्के पूछता है, पर इसमें हमारे उचिया क्लैन के सिंबल को क्यों लगाया गया है? जिसमें इताची कहता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पुलिस स्टेशन की शुरुआत की थी। जिसमें सास्के पूछता है, क्या सच में? जिसमें इताची कहता है, हाँ और हमारे पापा इस पुलिस हेडक्वार्टर के कैप्टन हैं। तभी सास्के फिर से बोलता है, वैसे भैया आप भी क्या पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगे? जिसमें इताची कहता है, पता नहीं सास्के। ऐसे ही बात करते करते दोनों भाई उचिया पैलेस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे उचिया एकजुट होकर रहते थे। तो जब वो दोनों इसके अंदर जा रहे थे, वो दोनों देखते हैं कि दरवाजे के पास उनके पिता फुगाकू उचिया वो खड़े होते हैं। तो वो इताची को बोलते हैं, इताची जल्दी घर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद फोगाकू उन दोनों को घर में कमरे में बिठाकर इताची को बोलते हैं, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, मैंने तुम्हारे दोस्तों से मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी। वो बोल रहे थे कि तुम भरोसेमंद और काबिल अनबू ब्लैक ऑप्स बन गए हो। तुम्हारी तरक्की को देखकर मैंने फैसला लिया है कि कल से तुम उचिहा पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगे, समझ गए तुम? जिसमें इताची कहता है, माफ कीजिए पापा, लेकिन मैं हेडक्वार्टर नहीं जा सकता। जिसमें उनके पिता कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिसमें इताची कहता है, कल सास्के की एंट्रेंस सेरेमनी है पापा और हम इसे मिस नहीं कर सकते। जिसमें उनके पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं कल सास्के को एकेडमी लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कल हेडक्वार्टर जाना ही होगा। दरअसल बात यह है कि एकेडमी के अंदर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है और उन बच्चों में से एक है सास्के। तो जैसा कि फुगाकू उचिया ने कहा था, वो सास्के की एंट्रेंस सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं।
तो एकेडमी के कुछ टीचर्स सास्के को उनके साथ देखकर उन्हें बोलते हैं, मिस्टर फुकाकू, जैसे कल की ही बात हो, आप इटाची को भी ऐसे ही यहाँ पर लेके आए थे और आपका ये दूसरा बेटा बिल्कुल उसी की तरह ही दिखता है। इसमें फुकाकू उचिहा कहते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, सास्के अपने बड़े भाई इताची के जैसे ही बनेगा, है ना सास्के? जिसमें सास्के कहता है, जी हाँ पापा। उस समय में सास्के को हर बार हर समय इताची के साथ कंपेयर और उसके जैसे बनने के लिए फोर्स किया जा रहा था। इसी वजह से सास्के को थोड़ा बुरा भी लगता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी मेहनत करने लगता है ताकि वो अपने बड़े भाई से आगे निकल सके। लेकिन उसके पिता फुकाकू उचिहा को सास्के पर जरा भी भरोसा नहीं। तो एक दिन सास्के अपने घर के गार्डन के पास बैठकर सोच रहा होता है कि वो अपने पिता को अपने ऊपर कैसे गर्व करा सके। लेकिन तभी इताची उसके पास आकर उसके पास बैठता है। इताची अच्छी तरह से जानता है कि सास्के उसी की वजह से उदास है। तभी इताची सास्के को बोलता है, मुझे माफ करना सास्के, मेरी वजह से तुम पर काफी दबाव डाला जा रहा है। मुझे लगता है तुम इसी वजह से मुझसे काफी नफरत करते होगे। कोई बात नहीं, तुम मुझसे नफरत करो या ना करो, तुम हमेशा मेरे प्यारे छोटे भाई रहोगे। तभी उनके घर के दरवाजे के पास एक आवाज आती है, इटाची, क्या तुम घर पे हो? हमें तुमसे बात करनी है। जिसमें इताची वहाँ पर आकर कहता है, तुम लोगों को चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्या हुआ? जिनमें वो कहते हैं, कल दो लोग मीटिंग में नहीं आए थे, एक हो तुम और दूसरा है सीसुई। जरा तुम हमें बताओगे तुम कल क्यों नहीं आए थे? जिसमें इताची कहता है, कल मैं एक मिशन में गया था इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। जिसमें उनमें से दूसरा कहता है, ओह ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है सीसुई उचिहा ने कल नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, और जहाँ तक हम जानते हैं सीसुई तुम्हारा करीबी दोस्त है। इसमें इताची कहता है, क्या? ये तो बहुत ही दुख की बात है। जिनमें वो फिर से कहते हैं, खैर अभी उसकी आत्महत्या की जांच चल रही है। इसमें इताची कहता है, किस लिए? कल तो उसने आत्महत्या की थी ना? जिसमें वो कहता है, जांच इसीलिए क्योंकि हमें शक है कि शायद किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि शीसुई कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। जिसमें इताची कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। इसमें वो कहता है, तो अब हम चलते हैं इताची, तुम सीसुई के दोस्त हो इसीलिए अब हमारी नजर तुम पर रहेगी। अगर तुमने कोई भी हरकत किया तो हमें पता लग ही जाएगा। जो सुनकर इताची का दिमाग गर्म हो जाता है। इताची बड़े गुस्से में आकर कहता है, तुम लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम लोगों को लगता है कि मैंने ही सीसुई को मारा है? इसमें वो कहते हैं, हाँ लड़के, तुमने सही कहा। जो सुनकर इताची 5 सेकंड के अंदर ही उन्हें बुरी तरह से पीटकर जमीन में गिरा देता है। ये सब कुछ सास्के अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो अपने भाई को जिंदगी में पहली बार गुस्से में देखकर पूरी तरह से हैरान है। लेकिन उसी वक्त उचिहा पुलिस फोर्स के कैप्टन मतलब उनके पिता वहाँ पर आकर इताची को चिल्लाकर बोलते हैं, ये सब क्या है? इताची, मैं इस तरह का बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके इतना बोलते ही इताची एक कुनाई को दीवार पर फेंक देता है जहाँ पर उचिहा सिंबल लगा हुआ होता है। और ये करने के बाद वो बोलता है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह सकता। मुझे इस घटिया क्लैन से कोई भी उम्मीद नहीं, मैं एक दिन सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। जिसमें उनके पिता कहते हैं, इताची, अगर तुमने एक और भी शब्द कहा तो तुम सलाखों के पीछे होगे। जिसमें इताची कहता है, अच्छा तो आजमा के देख लो एक बार। जिसमें उनमें से एक कहता है, तुमने हद पार कर दी है इताची, कैप्टन हमें इसे गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स दीजिए। ऐसे खतरनाक मूवमेंट को देखकर सास्के पूरी तरह से डर जाता है। आगे कुछ भी ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए ये सोचकर सास्के अपने बड़े भाई को चिल्लाकर बोलता है, भैया ऐसा मत करो। सास्के की आवाज सुनकर अचानक से इताची अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लेता है। वो कहता है, मैं अपने कहे गए शब्दों के लिए माफी चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने सीसुई को नहीं मारा। इताची के ये बोलने के बाद ना चाहते हुए भी फुकाकू और उनके पुलिस फोर्स के लोग इताची को माफ कर देते हैं और इसके बाद फुकाकू अपने घर के अंदर चले जाते हैं। पर तभी इताची अपनी आंखों में शारिंगन एक्टिवेट करके सास्के को बड़े ही गुस्से से देखता है। लेकिन तभी सास्के एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि उसकी भाई की नॉर्मल शारिंगन बदल कर कुछ ऐसा बन जाता है जो देखकर सास्के को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। कहने को